आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए लफ्ज़ कहूँगा, 12 भी चाँद की तारीख़ है, 17 भी चाँद की तारीख़ है। चाँद ना था और ये नबी था। मालिक हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। ये चाँद के बाद नहीं, ये चाँद से पहले है। हमें इन्हें तारीख़ों में तलाश नहीं करना, ये किस तारीख़ में आए थे, किस तारीख़ को गए थे। तारीख़ कैलेंडर की होती हैं, कैलेंडर चाँद को देखता है और जिसकी उंगली के इशारे से चाँद 2 टुकड़े हो जाए। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा। एक एतराज़ होता है कि शायद शिया सिर्फ हज़रत अली को मानते हैं, ये रसूल पाक का जिक्र नहीं करते। हम अली अली करते इसलिए हैं कि हमें नबी नबी करने की ताज़ीम आ जाए। हम ज़माने को बताना चाहते हैं, जिसका नौकर ऐसा है वो सरदार कैसा होगा, जिसका जानशीन ऐसा है वो मालिक कैसा होगा। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ फरमाए हैं, उनके नज़दीक जो मोतबर किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, मिशकात है, ये तिरमिज़ी है, उन्हें वो सियाह सित्ता बोलते हैं। सियाह सित्ता पे मुझ जैसा तालिब इल्म 70 जगह पे हदीस दिखाने के लिए तैयार है। नबी ने कहा, या अली लहमु का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, हरबों का हरबी, बुग़्ज़ों का बुग़्ज़ी, अदुव्वों का अदुव्वी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। मैंने जुमला कहा 70 जगह पे सियाह सित्ता पे मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी एक किताब में मुझे अली का फरमान नहीं मिला कि अली ने सारी जिंदगी कहा हो कि मैं मोहम्मद जैसा, मैं मुस्तफा जैसा, मैं पैगंबर जैसा। रसूल कहते रहे तू मुझ जैसा है, और अली कदमों में बैठ के कहता रहा, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरे कदमों में बैठने वाला हूं। अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा, बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे कर। बिस्मिल्लाह। जिसका बनता था उसने तो कहलवाया नहीं। अली कह रहे हैं कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं मुस्तफा का नौकर हूं। इसलिए तो हम अली अली करते हैं ताकि दुनिया को बताएं जिसका गुलाम ऐसा है। कूफे के मिंबर के आखिरी जीने पे बैठे थे मेरे बादशाही, एक यहूदी आया, उसने कहा, अली तू इसे जो भी सवाल करे फौरन जवाब दे देता है, ये इल्म कहां से सीखा है। अब अगर वो मुसलमान होता, रसूल की रिसालत का कायल होता, फिर अली उसे अपनी इमामत बताते, फिर अली उसे बताते कि ये इमामत है, मेरी घुट्टी में इल्म है, मेरी जबिल्लत में इल्म है। लेकिन अली को पता था कि मैं अपना बाद में मनवाऊंगा, अभी तो इसने रसूल को नहीं माना। अगर मैंने सिर्फ अपना मनवा लिया, ये मुझे मानेगा, उसे नहीं मानेगा। अली फौरन मिंबर से बोले, फरमाया क्या सवाल है तेरा। उसने कहा, ये इल्म कहां से सीखा। अली फरमाया, हाज़ा सिफ़ातुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये मेरे सीने में जो इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये तो मैंने नबी की जुबान चूसी थी, उस जुबान के चूसने की वजह से अली इल्म के दरिया बहा देता है। उस यहूदी ने कदमों में बैठ के कहा, जिसकी जुबान चूसने वाला इतना बड़ा आलिम है, अल्लाह जाने वो मोहम्मद कितना बड़ा आलिम होगा। ये कह के उसने हाथ बांध के कहा, मुझे उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा। रसूल का कलमा अली ने पढ़ा दिया। अली ने कलमा पढ़ाना, यहूदी मस्जिद से बाहर गया, एक पीछे से मुनाफिक उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा, अच्छा या अली, आज पता चला है ये इल्म तेरा तो नहीं है, ये तो हमारे नबी के लुआब की वजह से है। कोई भी चूस लेता तो वो भी तुझ जैसा आलिम हो जाता। अली की आवाज आई, चुप और निकल यहां से, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। मैं सिर्फ लुआब पैगंबर का वारिस नहीं, मैं लहू पैगंबर का वारिस। इत्तेहाद कायम हो जाएगा उम्मत में, उम्मत एक जगह पे इकट्ठी हो सकती है। मैं रजवा सादात है, सादात के घर हमेशा आबाद रहे, उम्मत ही हमेशा सादात की इज्जत पे मामूर रहे। मैं फार्मूला दे के जा रहा हूं इत्तेहाद उम्मत का। 4 चीजें जिस पे उम्मत खड़ी है, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा।
ऐसा ही पांचवी चीज है ही कोई नहीं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। ले मैं इत्तेहाद का फार्मूला देने लगा हूं आज नबी की इस मिलाद की तकरीब में। अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह पालनहार, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह मुख्तार। अल्लाह के बाद जो मानो वो नबी को मानो। कलमा नबी का पढ़ो, अतात नबी की करो, इज्जत नबी की करो, लेकिन कभी भी नबी को इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। नबी की इज्जत है लेकिन एक हद में, अल्लाह की इबादत है, मुस्तफ़ा की अतात। नबी को मानो लेकिन इतना नहीं कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। मन्नत अहले बैत से मांगो, मुरादें अहले बैत से मांगो, औलाद अहले बैत से मांगो, मुश्किल कुशाई अहले बैत से करवाओ। कभी भी अहले बैत को इतना ना मानो अहले बैत नबी से बढ़ जाए। मस्जिदें सहाबा के नाम पे बनवाओ, बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, लेकिन कभी भी सहाबा को इतना ना मानो कि सहाबी अहले बैत से बढ़ जाए। अल्लाह अल्लाह रहे, नबी नबी रहे, अहले बैत रहे, सहाबा सहाबा रहे। अगर आप भी किसी बंदे के चेहरे पे परेशानी है तो मैंने जुमला शिया मुकर्रर बन के तो नहीं कहा था, मैंने तो इत्तेहाद उम्मत का फार्मूला दिया था। अगर कोई कहता है कि ये सारी चीजें एक जगह पे दिखा तो मैं एक जगह पे दिखा देता हूं। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुष्ट में अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। अल्लाह की मस्जिद थी, सजदे पे हमारा नबी था, पुष्ट पे अहले बैत, पीछे सहाबा। अक्सर लोग कह देते हैं कि हुसैन घर से निकले और लोगों की गर्दनों पे पांव रख के हुसैन रसूल की पुष्ट पे। नहीं, हुसैन वहीं से गुजरे जहां से हुसैन को गुजरना था। अगर हुसैन का पांव किसी की गर्दन में आ जाता तो फिर वो सहाबी रजी अल्लाह ना रहता, अलैहि सलाम हो जाता। कोई बैठा है जो सुन रहा है? इससे बढ़ के एजाज क्या? हुसैन वहीं से गुजरे जहां से हुसैन को गुजरना था। रसूल की पुष्ट पे आके हुसैन बैठे। सहाबा सजदे से सर नहीं उठा रहे थे इसलिए कि नबी ने सर नहीं उठाया था। सहाबा को इंतजार था कि नबी उठे तो हम उठे, नबी को इंतजार था वही आए तो मैं उठूं, वही को इंतजार था जबरील लेके जाए तो मैं जाऊं, जबरील को इंतजार था खुदा भेजे तो मैं जाऊं, खुदा को इंतजार था हुसैन उठे तो मैं भेजूं। आज 12 रबीउल अव्वल पूरे मुल्क में मिलाद के जुलूस निकले, ऊंटनियां भी निकाली गई। ये ऊंटनियां क्यों? ताकि हमारे बच्चों को नबी की सीरत याद रहे। ये क्यों ऊंटनियां निकाली? ये वो ऊंटनी है क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है, जब रसूल को लेने के लिए हलीमा आई थी तो मुसलमान मौलवियों ने कहा इसलिए वो हलीमा दाई ऊंटनी पे आई थी और हमारे नबी को ऊंटनी पे लेके बैठी थी, इसलिए आज तक उस ऊंटनी की वजह से जुलूसों में ऊंटनियां निकाली जाती है। मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई, जिसपे मोहम्मद बैठा करते थे वो मुसलमानों को याद है, और जो मोहम्मद पे बैठा करते थे, जो पुश्त मुस्तफा के सवार थे। इज्जत नबी करनी है तो फिर मुकम्मल कीजिए। ये नौजवान तशरीफ फरमाए, इनके एक बैज लगा हुआ है रसूल की नलैन की छवि, लोगों ने अपने अमामे के ऊपर भी लगाई हुई। हम शिया एहतराम करते, हम तो इसे भी चूमते, इसे कि हमने कभी नहीं कहा कि छवि चूमना हराम है, हम चूमते इसलिए। मैंने बाबा तनवीर शाह जी एक अपने अहले सुन्नत मौलाना दोस्त से पूछा था, मैंने कहा जी मुझे इस बैच की समझ नहीं आई। उसने कहा ये नालैन मुबारक रसूल का अक्स है। मैंने कहा उस नालैन को नबी के पूरे तबरुकात में उसे क्यों याद रखा? उसने कहा इसलिए कि हम नबी की मेराज के कायल हैं, हम नबी की नालैन अपने सीने पे लगा के लोगों को बताते हैं ये है वो जूता जो आर्श पे गया था। मैंने कहा हद हो गई, नबी के साथ जाने वाला जूता याद है, पर्दे से निकलने वाला हाथ याद। लिहाजा आए फिर मिलाद में वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से नबी 12 को आए थे या 17 को आए थे। बिस्मिल्लाह, आए तशरीफ लेके आए।
दरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह। मेरे मौला के कामयाब व कामरान जाकर मौला अमीरुल मोमिनीन और मौला हमेशा कामयाब व कामरान रखे, बुरी नज़र से बचाए, बुरी खबर से बचाए। अल्लाह कायम कस हमेशा पहरा सर पे हो। बात वहीं पे दोबारा लेके आते हैं, तारीख नबी की 12 थी या 17 थी? 3-4 साल तो हो गए मुझे रजवा सादात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके सामने हाजिरी देते हुए। इसके अलावा मुझे वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो पूरा साल की मजालस में मुझे मिलते। इतने मजमे में किसी को याद नहीं है और किसी को नहीं पता कि मेरी तारीख पैदाइश क्या है। पीछे 5-6 साल से मेरी दोस्ती भी है, मेरा भाई भी है छोटा कामरान, इसे भी नहीं पता कि मेरी तारीख पैदाइश। मेरे यारों को भी अक्सर को नहीं पता। मेरी एग्जैक्ट तारीख पैदाइश मेरे घर वालों को पता है। तो लड़ाई खत्म करते हैं, 12-17 की लड़ाई खत्म करो, आओ नबी के घर वालों से पूछते हैं। जब हम नबी के घर की तरफ गए तो बाप तो दुनिया से चले गए थे, पाला था एक चचा ने। इसका मतलब है मिलाद वही मनाएगा जिसका अबू तालिब के साथ ताल्लुक अच्छा है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए हैं, हम आज के दिन आपको अपना अकीदा सुनाए। हम शिया रसालत को मानने तो हम कैसे मानते? अल्लाह यार हमारा अकीदा ये है मेरे अहले सुन्नत भाइयों से एक लम्हे के लिए मैं अपना अकीदा पढ़ने लगा। मजहब जाफरिया का अकीदा, हमारे अकीदे के मुताबिक रसूल ने किसी दाई का दूध नहीं पिया था। अब जो मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है वो बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ पे सवाल करें कि आपका अकीदा ये क्यों है। मैं दलील देता हूं, आप अपने उलमा से पूछिएगा कि अगर किसी दाई ने हमारे नबी को दूध पिलाया था तो उस दाई का मजहब क्या था। अगर वो आपको कहें कि मुसलमान थी तो आप कहिएगा मौलाना आपने तो हमें बताया कि नबी 40 साल तक खुद नबी नहीं थे। तो जब नबी खुद ही नबी नहीं थे, इसने किसका कलमा पढ़ा? अगर वो कहेंगे कलमा नहीं पढ़ा और दूध पिलाया था तो कुरान की आयत मेरी तरफ से मौलवी के सामने कर देना। अल्लाह कुरान में कहता हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म कर, मूसा नौकर है, ये सरदार है, मूसा रैयत है, ये आका है। 3 दिन का मूसा तो किसी दाई का दूध नहीं पीता। नबी को पता ही नहीं था हलाल क्या है हराम क्या। ये नाम इसलिए लिखा गया कि यहां लिखना पड़ता किसने पढ़ा। नात पढ़ी जाती है तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूला। तू जिसका खाए तू तो उसका गाए और जिसका नबी खाता रहा। शाह मदीना यसरब का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। ये कोई भी नहीं पूछता वो दर कौन सा है। मजलसों में हम वो दर बताएं। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा।